वालेकुम एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? जी मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जी ये है सुबह सुबह का टाइम, तकरीबन 8 o'clock यानी 8 बज रहे हैं सुबह के। और जी मैं किचन में आ चुकी हूँ और सुबह सुबह मैं अपने लिए बना रही हूँ लेमन वाटर। और लेमन वाटर जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और जिसको पीने के बाद आपका सारा दिन बहुत मज़े से गुजरेगा, अच्छा गुजरेगा और हेल्दी फील होगा। तो जी मैं बना रही हूँ लेमन वाटर और पानी को थोड़ा सा गर्म करने के लिए मैंने रखा था और वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था। लेकिन फिर मैंने क्या किया कि उसको थोड़ा सा ठंडा करने के लिए यानी नीम गर्म होने तक के लिए मैंने उसको छोड़ दिया था ताकि मैं इसको फिर आसानी से पी सकूँ। और इसमें कोई इतना वो नहीं है, मसला नहीं है बनाने में। बस आपने इसमें 1 चम्मच हनी डालना है और 1 लेमन डालना है, लेमन जूस डालना है अपने। मैंने तो इसमें हाफ़ डाला था, अगर आप 1 डालना चाहें तो 1 भी डाल सकते हैं, वैसे तो हाफ़ ठीक रहता है। अच्छा जी, नाश्ते का तो आज ये प्रोग्राम है कि मेरे हस्बैंड ने कहा था कि आप नाश्ता ना बनाना सुबह, क्योंकि रात ही उन्होंने कह दिया था कि मैं सुबह सुबह बाहर से नाश्ता लेकर आऊँगा। आज हमने बाहर से नाश्ता लेकर करना है। तो मैं भी खुश हो गई, चलें नाश्ता नहीं बनाना पड़ेगा। तो हो गए मैं नाश्ता लेने और मैं यहाँ पर लेमन वाटर अपने लिए बना रही हूँ। और ये ना कि सुबह सुबह अगर आप उठ जाते हैं तो सारे जितने भी घर के काम होते हैं ना वो सुबह सुबह ही हो जाते हैं। अगर आप लेट उठेंगे और लेट आपका दिन शुरू होगा और सारे काम भी आपके रह जाएंगे, वो पूरे ही नहीं होंगे। सारे दिन के जो काम होते हैं वो पूरे ही नहीं होते, वो रह जाते हैं। तो इसलिए सुबह उठकर सुबह ही अपने सारे काम कर लेने चाहिए। तो जी मेरे हस्बैंड नाश्ता ले आए और नाश्ते में वो लेकर आए हैं पराठे और वाइट चने और एग ख़त्म हो गए थे तो थोड़े से वो भी लेकर आए। उन्होंने कहा है कि एक एग भी हाफ़ फ्राई कर ले अगर किसी ने खाना हो तो मेरे बेटे ने कहा कि मैंने खाना है, तो उसके लिए मैंने एग भी फ्राई कर लिया था। और जी नाश्ता तो हमारा वैसे ही रेडी था, साथ में मैंने चाय भी जल्दी जल्दी बना ली थी। और जी अब हम मज़े से धूप में बैठ के, क्योंकि थोड़ी थोड़ी धूप आ चुकी है, तो धूप में बैठ के अब हम अपना नाश्ता एंजॉय करेंगे। और धूप में बैठ के सुबह सुबह धूप में नाश्ते करने का मज़ा ही कुछ और है। अच्छा जी, नाश्ता करने के बाद जो है ना सफाइयाँ शुरू हो गई थी और सफाइयाँ वगैरह होने के साथ साथ मैंने सोचा कि थोड़े से कपड़े पड़े हुए हैं तो मशीन लगा के वो भी जल्दी से धो लेती हूँ ताकि ये काम भी निपट जाए। क्योंकि आजकल तो बाज़ार में इतनी चीज़ें आ गई हैं कि हर काम बहुत आसानी से हो जाता है। तो मेरे ख़्याल में तो कपड़ों को डेली बेसिस पे अब वॉश कर लेने चाहिए, लेकिन खैर ये तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, हर एक की अपनी मर्ज़ी है। अच्छा जी, उसके साथ साथ मैंने राइस बना लिए थे और चने की दाल मैंने बनाई थी। खाना वगैरह मैं खा ही रही थी कि मेरी सिस्टर की कॉल आ गई। वो खफ़ा हो रही थी कि आप हमारे घर नहीं आ रहे, काफ़ी दिन हो गए। उनका भी आना नहीं हो रहा था क्योंकि उनके घर में काम चल रहा था और हमारा जाना इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि हमारी फैमिली में शादियाँ वगैरह हो रही थी। तो हमारा बाहर काफ़ी आना जाना हो रहा था, लेकिन किसी के घर नहीं, शादी के फंक्शंस वगैरह में आना जाना हो रहा था। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा है कि वो खफ़ा हो रही हैं, तो उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो थोड़ी देर के लिए चले जाते हैं, उनसे मिल आते हैं। तो उन्होंने कहा है कि बस आप रेडी हो जाएं। तो बच्चों ने कहा कि हमने भी जाना है, तो बस बच्ची भी रेडी हो गई। और जी आज मैंने ये वाला सूट पहना है और जी आप सोच रहे होंगे कि ये भी ग्रीन है। तो इस दफ़ा जी विंटर के मेरे सारे कपड़े जो है ना वो ग्रीन कलर के। और मैं जब 2-3 दफ़ा गाँव गई हूँ ना, तो हर बार मैंने सूट ग्रीन ही पहना है, लेकिन चेंज पहना था, लेकिन कलर उसका ग्रीन ही था। तो मैं अपनी कज़न से कह रही थी कि लोग कह रहे होंगे कि ये हर बार एक ही सूट पहन के आ जाती है। हालांकि सूट तो अलग ही होता है लेकिन कलर एक होता है। खैर जी अब हम अपनी सिस्टर के घर बस पहुंचने वाले और थोड़ा सा मार्केट भी हम गए क्योंकि हमें मार्केट से कुछ लेना था।
तो मेरे हस्बैंड वहाँ पे भी रुके। जी, तो हम पहुंच गए हैं और मेरी सिस्टर मुझे बता रही थी कि क्या क्या काम हो गया है और क्या क्या काम रह गया है। खैर जी, काम जब घर में शुरू होता है ना तो वो फिर एक दफ़ा जब शुरू हो जाए तो फिर वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है, वो बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। तो उन्होंने कहा है कि कुछ काम रह गया है वो बाद में करा लेंगे। तो हो रहा था उनके घर में वाइट वॉश और काफ़ी इसरार कर रही थी कि आप रुक जाएं आज रात मेरे पास और स्टे करें, लेकिन मुझे ना घर जाना था क्योंकि घर में भी काम थे, बच्चों के काम और बाकी जो घर के काम होते वो करने होते, क्योंकि हमारे घर में कोई और लेडी तो है नहीं, तो इसलिए सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है, मुझे ही संभालना पड़ता है। तो मैंने उनसे जो है ना एक्सक्यूज़ कर लिया कि इस दफ़ा तो मैं नहीं रुक सकती, अगली बार इंशाल्लाह आऊँगी तो फिर आपके साथ रात गुजार लूँगी। तो हम लोग चाय उन्होंने पहले से रेडी की हुई थी, जैसे ही हम गए तो बस उन्होंने सर्व कर दी और हमारी इतनी बातें, हमने काफ़ी सारी बातें की थी, सारी गपशप लगाई। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि आप लोग कितनी बातें करते हैं, सारा दिन भी हम फ़ोन पे बातें करते रहते हैं, दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा वो कॉल करती है या मैं करती हूँ, हम बातें करते रहते हैं। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि आप लोगों की बातें ख़त्म नहीं होती। हालांकि उनको पता नहीं है कि जब सिस्टर्स आपस में मिलें या बहुत दिनों के बाद उनकी बातें कहाँ ख़त्म होती हैं। तो हालांकि इन बड़ी सिस्टर के साथ भी और छोटी सिस्टर के साथ भी मेरी ऐसी ही बॉन्डिंग है कि हमारी गपशप बहुत ज़्यादा है। तो जी, मगरिब की अज़ानें हो गई थी और अब हम घर जा रहे हैं और घर जाने के बाद मुझे डिनर भी तैयार करना है क्योंकि डिनर का टाइम हो जाएगा। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।